सिम्बा बहुत ही शरारती था। पूरा दिन घर में उछल कूद करता रहता। हर रोज शाम को वह घर की बालकनी में चला जाता। पहले तो कुछ देर इधर उधर टहलता रहता, फिर वहां बैठकर बाहर सड़क पर आने जाने वालों को देखता रहता। एक दिन शाम को सिम्बा बालकनी में बैठा बाहर देख रहा था कि बड़ी जोर की आवाज सुनाई दी। वह बड़ी तेजी से सीढ़ियों से नीचे आया और घर से बाहर की ओर भागने लगा। वहीं सोफे पर हर्ष बैठकर किताब पढ़ रही थी। उसने सिम्बा को भागते हुए देखा और सोचा, इसे क्या हुआ? इतनी तेजी से भागकर कहाँ जा रहा है? सिम्बा को तो पूरा दिन मस्ती सूझती रहती है। पता नहीं इतनी तेजी से भागता हुआ कहाँ गया है। बाहर जाकर देखती हूँ माजरा क्या है। हर्ष अभी बाहर जाने का सोच ही रही थी कि सिम्बा हांफता हुआ अंदर आया। अरे सिम्बा, क्या हुआ? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? दीदी जल्दी बाहर चलो, किसी को हमारी मदद की जरूरत है। यह सुनकर हर्ष फटाफट सोफे से उठी। सिम्बा और हर्ष दोनों बाहर सड़क की ओर भागने लगे। बाहर जाकर देखा, एक छोटा सा पप्पी सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था। हर्ष तो उसे देखकर घबरा गई। ओह माय गॉड, इसे किसने मारा? दीदी, मैं ऊपर बालकनी में बैठा देख रहा था। एक कार तेजी से आई और इसे टक्कर मार गई। वह कार वाला इसकी मदद के लिए रुका भी नहीं, तेजी से कार भगाकर ले गया। उसे हम बाद में देखेंगे, पहले हमें इसकी जान बचानी है। तभी वहां एक ऑटो वाला जा रहा था। हर्ष ने हाथ देकर ऑटो वाले को रोका, पप्पी को उठाकर उसमें डाला और अस्पताल ले गई। डॉक्टर अंदर उस पप्पी का इलाज कर रहा था और सिम्बा और हर्ष बाहर बैठे थे। दीदी, हम उस कार वाले को छोड़ेंगे नहीं, उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। ठीक कह रहे हो सिम्बा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। इस तरह सड़क पर बेजुबान को घायल करना एक जुर्म है, और ऊपर से वह उसकी मदद के लिए भी नहीं रुका। 10 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आया। ज्यादा चोट नहीं आई है, उसकी एक टांग टूटी है और हमने प्लास्टर लगा दिया है। 15 से 20 दिन में यह प्लास्टर हटाएंगे और उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब आप उसे घर ले जा सकते हैं। यह कुछ दवाइयां मैंने लिख दी हैं, सुबह और शाम देनी है। डॉक्टर साहब, यह एक एक्सीडेंट का केस है। क्या आप हमें लिखकर यह दे सकते हैं कि कितने बजे यहाँ इसका इलाज हुआ और उसके क्या-क्या चोट आई है? डॉक्टर ने तभी उसकी चोट और इलाज की सारी जानकारी लिखकर हर्ष को दे दी। अब हर्ष और सिम्मा के पास यह सबूत था, एक्सीडेंट के बाद इसका इलाज कहाँ हुआ और इसके क्या क्या चोट आई। हर्ष और सिम्बा उस पप्पी को अपने घर ले आते हैं, क्योंकि उसके रहने का तो कोई ठिकाना नहीं था। घर जाकर हर्ष सीसीटीवी कैमरे की वीडियो चेक करती है। उसमें देखती है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ और किसने किया। सीसीटीवी कैमरा में साफ दिखाई देता है कि किस तरह से लाल रंग यह कार आई और उसने उस पप्पी को टक्कर मार दी। उसमें उस गाड़ी का नंबर भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। हर्ष और सिम्बा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और उस कार वाले के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। जी मैडम, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। एक बेजुबान को मारने के लिए इसे कड़ी सजा मिलेगी। अगले दिन सुबह हर्ष को पुलिस स्टेशन से फोन आता है और इंस्पेक्टर कहता है, मैडम, उस कार वाले का पता चल गया है। 1 घंटे तक वह पुलिस स्टेशन आ रहा है, आप भी आ जाइए। हर्ष और सिम्बा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उस आदमी को देखकर हर्ष गुस्से से बोलती है, शर्म नहीं आई तुम्हें? उस बेजुबान को मारकर भागते हुए पहले तो गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए। अगर गलती से गाड़ी किसी को लग गई तो तुम्हें रुकना चाहिए था, उसकी मदद करनी चाहिए थी। तुमने तो यही सोचा होगा ना कि कुत्ता है। चलो, कोई बात नहीं, मगर उन्हें भी इंसानों जैसे ही दर्द होता है। अगर वह बेजुबान है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है,
तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें मारो और भाग जाओ। सिम्बा भी गुस्से से उस आदमी को देखकर भौंकता है। मेरा दिल कर रहा है अभी इसे काट लूं, इसे भी पता चले दर्द कैसे होता है। तुम्हें 10,000 रुपये जुर्माना और उस पप्पी के इलाज का पूरा खर्चा देना होगा, और अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हर्ष और सिम्बा उस आदमी को सबक सिखाकर खुशी खुशी घर आते हैं। सिम्बा, अगर हम इस पप्पी को अपने साथ ही रख लें तो कैसा रहेगा? एक शर्त पर। कौन सी शर्त? मेरे हिस्से का प्यार कम नहीं होना चाहिए। अरे सिम्बा, तू तो मेरी जान है। कुछ ही दिनों में पप्पी ठीक हो जाता है। वह दोनों उस पप्पी का नाम टॉमी रखते हैं और उसके लिए अपने आंगन में एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाते हैं। पप्पी उनके साथ ही रहने लगता है और सिम्बा को भी अपने खेलने के लिए दोस्त मिल जाता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।